क्या आप अपने मैरिज में ऐसा महसूस करते हैं कि आप और आपके हस्बैंड के बीच एक इनविजिबल वॉल है, जैसे वो अपनी माँ के इमोशंस और डिमांड्स में इतना उलझा गया है कि आपकी रिलेशनशिप पे उसका पूरा असर पड़ रहा है। अगर आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका हस्बैंड एक मामास बॉय है या आपका वाइफ एक मामास गर्ल है। साइकोलॉजिस्ट के लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट का शिकार है। आज हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये कैसे एक हेल्दी फैमिली डायनामिक से अलग होता है, ताकि आप इसको ठीक से पहचान पाएंगे और इसका सल्यूशन ढूंढ पाएंगे। इन्वेस्टमेंट तब होता है जब एक हस्बैंड या वाइफ अपने पेरेंट्स के साथ इस तरीके से इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसके अपने बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। अगर आप देख रहे हैं कि आपका पार्टनर हर चीज में अपनी माँ के डिसीजंस और इमोशंस को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि आपके इंपॉर्टेंस एंड कपल टाइम सफर कर रहा है, तो आप शायद इन्वेस्टमेंट को फेस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है और कैसे आप अपने पार्टनर के इमोशनल फ्रीडम को रीएस्टैब्लिश करने में मदद कर सकती हैं बिना अपने इमोशनल वेलबींग को कंप्रोमाइज किए। मैंने अपने 9 इयर्स में हजारों से ज्यादा कपल्स के साथ काम किया है। उनमें से काफी लोगों को इनिशियली ये रियलाइज ही नहीं होता है कि वो इन्वेस्टमेंट में है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है और पहले आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली को केयर करता है या अपने पेरेंट्स को ज्यादा प्यार या मिस कर रहा है। लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन को एक हेल्दी फैमिलीज की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेयर करें और एक बार अगर आप इन्वेस्टमेंट और हेल्दी फैमिली डायनामिक्स के बीच के फर्क समझ जाएंगे तो आपको इस इन्वेस्टमेंट के बारे में काफी कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए समझते हैं इसका डिफरेंस क्या है। नंबर 1, वेल डिफरेंशिएटेड पेरेंट्स वर्सेस इन्वेस्ट पेरेंट्स, यानी हेल्दी फैमिली डायनामिक्स। वेल डिफरेंशिएटेड पेरेंट्स अपनी इंडिविजुअलिटी और बाउंड्रीज को मेंटेन करते हैं। ये पेरेंट्स इमोशनली स्टेबल होते हैं और अपने पर्सनल नीड्स को खुद एड्रेस करते हैं। अपने बच्चों से इमोशनली सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी फैमिलीज में पेरेंट्स अपनी मैरिटल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स पे खुद काम करते हैं और इमोशनल नीड्स का बर्डन अपने बच्चों पे नहीं डालते। पेरेंट्स अपनी लाइफ और अपने बच्चों के लाइफ में एक हेल्दी बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन इन्वेस्ट पेरेंट्स अपनी इमोशनल नीड्स के लिए अपने बच्चों पे हेवीली रिले करते हैं, डिपेंड करते हैं और इससे बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। पेरेंट्स और बच्चों के बीच एक इमोशनल एंटेंगलमेंट हो जाता है जिसमें बच्चे अपने आइडेंटिटी को डेवलप नहीं कर पाते। एक केस में एक मदर अपने बेटे से हर छोटी बड़ी इमोशनल नीड को पूरा करवाती थी। रिजल्ट, बेटा का पर्सनल डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस और सोशल लाइफ हेवीली रेस्ट्रिक्ट हो गई। नंबर 2, क्लियर जेनरेशनल बाउंड्रीज वर्सेस ब्लर्ड बाउंड्रीज। हेल्दी फैमिलीज में जेनरेशंस के बीच क्लियर बाउंड्रीज होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं लेकिन वो पेरेंट्स के रोल और ऑटोनॉमी को रेस्पेक्ट करते हैं। पेरेंट्स अपनी फैमिली के प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं और उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। एक फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं लेकिन पेरेंटिंग डिसीजंस में डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करते हैं। ये पेरेंट्स को अपने डिसीजंस लेने का फुल ऑटोनॉमी देती है। लेकिन इन्वेस्ट फैमिलीज में जेनरेशनल बाउंड्रीज ब्लर हो जाता है। ग्रैंड पेरेंट्स या दूसरे फैमिली मेंबर्स पेरेंटल रोल्स में इंटरफियर करते रहते हैं और ये लैक ऑफ बाउंड्रीज कंफ्यूजन और टेंशन क्रिएट करता है। मेरे एक कपल क्लाइंट को प्रॉब्लम तब आई जब उनके पेरेंट्स, इन-लॉज उनके पर्सनल और पेरेंटिंग डिसीजंस में इंटरवीन करने लगे। इसे कपल के बीच डिसएग्रीमेंट्स और स्ट्रेस बढ़ने लगा क्योंकि पेरेंटिंग स्टाइल को लेके मेरे क्लाइंट और उनकी इन-लॉज के बीच एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी। नंबर 3, लॉयल्टी टू फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन
वर्सेस लॉयल्टी टू फैमिली ऑफ ओरिजिन। इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है, ध्यान से सुनिए। एक हेल्दी एडल्ट अपनी लॉयल्टी अपनी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी अपनी स्पाउस और बच्चे के साथ रखता है। शादी के बाद एक प्रायोरिटी शिफ्ट होती है और अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कमिटमेंट और लॉयल्टी एस्टेब्लिश की जाती है। जैसे एक न्यूली मैरिड कपल अपने मैरिज को प्रायोरिटाइज करता है और अपने इमोशनल लॉयल्टी और टाइम को अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करता है ताकि उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो, और एक हेल्दी फैमिली इसका पूरा सपोर्ट करता है, उनको बेहतर स्पेस और सपोर्ट दे। लेकिन इनमेस्ट इंडिविजुअल्स अपनी लॉयल्टी प्राइमरी अपनी फैमिली ऑफ ओरिजिन यानी पेरेंट्स के साथ रखते हैं। इस लॉयल्टी शिफ्ट ना होने की वजह से उनके रोमांटिक रिलेशनशिप सफर करता है और उनका पार्टनर नेग्लेक्टेड फील करता है। एक केस में एक हस्बैंड अपनी माँ के नीड्स और डिमांड्स को अपने मैरिज के ऊपर रख रहा था। रिजल्ट, उसकी वाइफ को ऐसे लगता था कि उसकी शादी पे किसी और का कंट्रोल है और उनकी इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं हो रही है। नंबर 4, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन वर्सेस मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन। हेल्दी फैमिलीज में ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होता है। फैमिली मेंबर्स बिना मैनिपुलेशन के अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई डिप्लोमेटिक नहीं, कोई ड्रामा नहीं या कोई चालाकी नहीं। हर एक का पर्सपेक्टिव सुना जाता है और इमोशनल सेफ्टी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। हेल्दी फैमिलीज में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फैमिली मेंबर्स कामली और रेस्पेक्टफुली बात करते हैं और म्यूचुअल सल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनमेस्ट फैमिलीज में कम्युनिकेशन ऑफन मैनिपुलेटिव और गिल्ट बेस्ड होता है। इमोशनल ब्लैकमेल और साइलेंट ट्रीटमेंट जैसे टैक्टिक्स यूज किया जाता है ताकि मेंबर्स अपने वे को एनफोर्स कर सकें। मुझे याद है कई साल पहले एक क्लाइंट ने बताए थे कि जब भी वो अपनी मदर के डिसीजंस को चैलेंज करते थे, उनकी माँ उन्हें गिल्ट ट्रिप करवाती थी और उन्हें इमोशनली डिस्टेंट फील करवाने लगती। नंबर 5, ओपननेस टू आउटसाइडर्स वर्सेस रेजिस्टेंस टू न्यू रिलेशनशिप्स। एक हेल्दी फैमिली अपनी बहू को अपनी फैमिली में वार्मली वेलकम करते हैं और उनके डिसीजंस और नीड्स को रेस्पेक्ट करते हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव बॉन्ड डेवलप हो पाए। लेकिन इनमेस्ट फैमिलीज नए रिलेशनशिप को एक थ्रेट के रूप में देखता है और इसलिए नए पार्टनर को नए रिलेशनशिप को एक्सेप्टेंस नहीं मिलता है। इमोशनल क्लोजनेस सिर्फ फैमिली ऑफ ओरिजिन तक लिमिटेड रहती है और आउटसाइडर को ट्रस्ट नहीं किया जाता है। मैंने खुद देखा है, शादी के 10 साल के बाद भी बहू को एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है। बहू के ओपिनियंस को, डिसीजंस और प्रेजेंस को अंडरमाइन किया जाता है। फैमिली के इंपॉर्टेंट डिसीजंस में उनको इन्वॉल्व नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट छोड़िए, कभी कभी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदने के समय भी उन्हें कोई नहीं पूछता है। 4 ways टू डील विथ इन्वेस्टमेंट। नंबर 1, जेंटल कन्वर्सेशंस। आप अपने पार्टनर के साथ जेंटली बात करें, बिना ब्लेम किए। उन्हें ये समझाने का कोशिश कीजिए, उन्हें ये समझा सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट उनके और आपके बीच इश्यूज क्रिएट कर रहा है। ऑनेस्ट और काइंड कम्युनिकेशन यहाँ काफी हेल्पफुल हो सकता है। नंबर 2, एनकरेज हेल्दी बाउंड्रीज। आप अपने हस्बैंड या वाइफ को ये समझा सकते हैं कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश नहीं होता है बल्कि जरूरी है। उन्हें ये रियलाइज करना होगा कि अपनी ऑटोनॉमी और आपकी रिलेशनशिप को बैलेंस करना हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ का एक हिस्सा है। नंबर 3, सपोर्ट योर पार्टनर्स ग्रोथ। उन्हें इमोशनल ग्रोथ और इंडिपेंडेंस की तरफ एनकरेजमेंट देना जरूरी है, चाहे वो पर्सनल गोल्स हो या आपके रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालना हो। आपको उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। नंबर 4, सीक प्रोफेशनल हेल्प टुगेदर। अगर इन्वेस्टमेंट सीवियर है और आपको लगता है कि इसको इंडिपेंडेंटली टैकल करना मुश्किल हो रहा है
तो कपल्स थेरेपी या इंडिविजुअल काउंसलिंग का ऑप्शन एक्सप्लोर करना एक स्मार्ट वे हो सकता है। हेल्दी फैमिली डायनामिक्स और इन्वेस्टमेंट के बीच फर्क को समझना जरूरी है, स्पेशली अगर आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग और बैलेंस बनाना चाहती हैं। हेल्दी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश करना, ओपन कम्युनिकेशन करना और अपनी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन को प्रायोरिटाइज करना एक वेल बैलेंस्ड और फुलफिलिंग फैमिली लाइफ का की है। अगर आप अपने फैमिली डायनामिक्स में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर इस सिचुएशन को इंप्रूव की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करें और साथ ही इमोशनल कनेक्शन को पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल तरीके से बिल्ड करें। इन्वेस्टमेंट एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग इशू है, लेकिन इसको टैकल करने के लिए पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करके उन्हें इमोशनल फ्रीडम और हेल्दी बाउंड्रीज बनाने में मदद कर सकती हैं, बिना उन्हें जज किए या ब्लेम किए। इस जर्नी में आप दोनों एक स्ट्रॉन्ग और फुलफिलिंग रिलेशनशिप की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों के लिए रिस्पेक्ट, लव और स्पेस हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपके क्वेश्चंस और थॉट्स हमें कमेंट करके शेयर कीजिए, हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू ए टॉन फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।